पैठण गांव में कूर्मदास नाम का एक व्यक्ति था। वह जन्म से ही विकलांग था। उसके हाथ और पांव नहीं थे। एक दिन उसके गांव के मंदिर में कीर्तन था। वह रेंगते हुए कीर्तन सुनने के लिए गया। कीर्तन करने वाला हरिदास नाम का व्यक्ति बड़े ही प्रेम से भगवान की लीलाएं का वर्णन कर रहा था। हरिदास जी ने कीर्तन में विट्ठल के पंढरपुर क्षेत्र का अलौकिक महिमा बताई। वह सुनकर कूर्मदास के मन में विचार आया कि विट्ठल की इतनी सारी आनंददायी लीलाएं हैं। भगवान विट्ठल के क्षेत्र पंढरपुर का दर्शन कर पाऊं तो कितना आनंद मिलेगा। एक बार तो पंढरपुर जाकर दर्शन लेना ही होगा। कूर्मदास ने यह विचार वहां आए लोगों को बताया। लोगों ने पूछा, तुम्हारे तो हाथ पांव नहीं है, तो तुम पंढरपुर कैसे जाओगे? किसी ने उसकी सहायता नहीं की। कूर्मदास ने लोगों के बातों की ओर दुर्लक्ष्य किया। उसने पंढरपुर जाना ही है, यह निश्चित ही कर लिया था। पंढरपुर जाने की तीव्र इच्छा से वह रेंगते हुए पंढरपुर की ओर निकल पड़ा। रात तक वह गांव के बाहर हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचा। दिन भर वह बिना कुछ खाए पिए पंढरपुर जाने की इच्छा से आगे बढ़ रहा था। मंदिर में पहुंचने के बाद उसे बड़ी भूख लगी। भूख से व्याकुल होकर वह पंढरीनाथ भगवान विट्ठल को आर्तता से पुकारने लगा। भगवान ने उसकी आर्त पुकार सुन ली। विट्ठल एक व्यापारी का रूप लेकर वहां आए। कूर्मदास को देखकर बोले, आपके हाथ और पैर नहीं है, फिर आप यहां कहां आ गए? तब कूर्मदास ने कहा, मेरा नाम कूर्मदास है, मैं पंढरपुर जा रहा हूं। व्यापारी के रूप में आए विट्ठल बोले, अच्छा हुआ, मुझे भी साथ संगत मिल गई। कूर्मदास ने पूछा तो विट्ठल बोले, मेरा नाम विठोबा है, मैं गांव-गांव जाकर व्यापार करता हूं। पंढरपुर में मेरी एक दुकान है, इसलिए आज यहां रुककर मैं आगे जाने वाला हूं। यह सुनकर कूर्मदास को परम संतोष हुआ। विठोबा ने भोजन बनाया और कूर्मदास को खिलाया। कूर्मदास को ओढ़ने के लिए अपना वस्त्र भी दिया। विठोबा बोले, कल आप जहां पर जाएंगे वहां पर मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपका भोजन मैं पकाऊंगा। इतना कहकर विठोबा वहां से दूर चला गया और अदृश्य हो गया। दूसरे दिन सुबह कूर्मदास दूसरे गांव में पहुंचा। रात में उसी गांव में निवास किया। विठोबा ने वहां पहुंचकर कूर्मदास के लिए भोजन बनाया और उसे खिलाकर चले गए। ऐसे करते करते कार्तिक माह में कूर्मदास लहू नाम के एक गांव में पहुंचा। वह कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी का दिन था। उस दिन लहू गांव से पंढरपुर की यात्रा निकली। दूसरे दिन एकादशी थी। एकादशी भगवान विट्ठल की होती है। कूर्मदास ने सोचा, कल विट्ठल की एकादशी है, परंतु तब तक मैं पंढरपुर पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए उसने पंढरपुर जा रहे एक यात्रेकरू से हाथ जोड़कर कहा, आप मेरा नमस्कार विट्ठल को बताना। विट्ठल को मेरा प्रार्थनारूपी संदेश देना। पंढरपुर यहां से 7 कोस दूर है। एक दिन में मैं इतना अंतर नहीं काट सकूंगा। यहां तक आया, परंतु पंढरपुर जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका मुझे दुख हो रहा है। विट्ठल आप ही यहां पर आए और इस दीन का उद्धार करें। दूसरी ओर पंढरपुर महाद्वार में संत नामदेव जी का कीर्तन शुरू था। पंढरपुर जाने वाले उस यात्रेकरू ने कूर्मदास का यह संदेश भगवान विट्ठल के सामने कथन किया। उसी क्षण भगवान पांडुरंग वहां से निकले और कूर्मदास के पास लहू में आए। साक्षात भगवान को समक्ष देखकर कूर्मदास ने उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा। भगवान विट्ठल ने उसे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। कूर्मदास बोला, भगवान अब आप यहां से ना जाएं, यही मेरी विनती है। भगवान ने उसकी विनती मान्य की और वहीं पर रहे। तभी से जैसे पंढरपुर क्षेत्र का महिमा है, वैसे ही लहू क्षेत्र को महिमा प्राप्त हो गया।